मतलब मेरे को ना कॉल आती है बेसिकली, तो जिस रेफरेंस से मेरे को कॉल आई तो मैं उनको मानता हूँ बहुत। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब एक हस्बैंड वाइफ हैं, आप उनसे बात करो, उनको दिक्कत है कोई। तो मैंने बात करी तो लेडी, एक लड़की थी हमारी उम्र की थी, वो मेरे से बात कर रही है फ़ोन पे, अच्छे से बात कर रही है। तो दैट वाज रिगार्डिंग हर हस्बैंड जो हॉस्पिटल में एडमिट था, और एडमिट था वो हस्बैंड के अपने साथ थी, प्लस हस्बैंड को जो दिक्कत हुई है ना वो उसको उसी लड़की के कारण हुई है, क्योंकि रात को 2 बजे वो बंदा सो रहा था और उसकी वाइफ ने जिसने मेरे से बात करी थी, उबलता हुआ पानी हस्बैंड के ऊपर गिरा दिया, मुंह पे घेर दिया पानी। और उसके बाद भी वो लेके आए ना जब उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी में, तो मतलब लगातार 2 दिन ना 3-4 बार वो हॉस्पिटल में इन्वेजन करने की कोशिश करी इसने। एक तो देर रात और बड़े अजीब तरीके से, क्योंकि मतलब तब उसके सिर पे ऐसी चीज़ हावी थी, वो कह रही थी कि मैं मार दूंगी इसको। और रिसेप्शन वाले हॉस्पिटल के स्टाफ वाले सब देख के इतना खौफ खा गए, ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी वो, उसकी वाइफ कर रही थी। हाँ, और वो खुद मेरे से बात कर रही है अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग कि इनको दिक्कत हुई है, कि इनके घर पे दिक्कत चल रही है। तो फाइनली क्या हुआ, बात शुरू कहाँ होती है ना, मतलब मुझे उसी ने बताया, और बात करते करते ना उसको मतलब एक उसमें एक ऐसा वायलेंट था इंस्टिंक्ट ऐसा, क्योंकि मैं उसको बोल रहा था, मैंने कहा रेमेडीज़ वगैरह इनकी कराएंगे, ये ठीक हो जाएगा। फिर एंड में वो कह रही है अब देखती हूँ मैं कैसे ठीक होता है ये। तो कॉल उसी की वाइफ का आपको आया? हाँ, और क्योंकि मेरी बात करवाई ना जैसे कॉन्फ्रेंस में ले गए, तो उन्होंने ये एड्रेस किया था कि ये बात करेगी, कोई दिक्कत नहीं। और हस्बैंड का फ़ोन भी वही उठा रही है, किसी को उठाने नहीं दे रही वो फ़ोन, किसी को फ़ोन भी नहीं उठाने दे रही वो। थोड़ी मतलब एक तो होता ना बंदा थोड़ा ओवर पॉजेसिव हो, प्लस उसमें और किसी और चीज़ का फॉरेन बॉडी पोजेशन हो जाए, तो वो मतलब ऐसा हो जाता है कि वो ना मतलब अपनी हस्बैंड को लेकर वो इतनी ज़्यादा, पहले उनकी लड़ाई रहती थी घर पे अपने इन लॉज के साथ, और वो मतलब ऐसे नहीं, ये सिचुएशन ऐसी बनी, धीरे धीरे हुआ। बेसिकली ये स्टोरी शुरू होती है अर्ली 2000 में। तो उनके जो दादा ससुर थे ना, वो पंडित जी थे। अच्छा। एक बहुत बड़े शहर के बड़े प्रमुख मंदिर में, और बड़ी अच्छी रेपो मेंटेन करते थे, और शहर में जैसे अच्छी उनकी जान पहचान थी। उनका जो बेटा था, रोशन लाल नाम था उसका, और वो थोड़ा बिगड़ गया, जैसे होता कि कंपनी, 2 बेटियां भी थी, बेटियों की शादी कर दी। अब पंडित जी थे तो ठीक था, दान चढ़ावा वगैरह, चलो मंदिर में भी आना जाना काफ़ी लोगों का था, श्रद्धालु आते थे, मंदिर भी मतलब मशहूर था, एक पर्टिकुलर संप्रदाय है जिसका वो था। तो क्या हुआ ना, बंदे ने अपने पिता के नाम पे, पंडित जी के नाम पे ना शहर में पैसा पकड़ लिया बहुत सारा। अच्छा। और पैसा भी ठीक ठाक पकड़ लिया, और लॉटरी नई नई चली होगी, और वो हार गया पैसा, और अच्छी अमाउंट हार गया। तो पैसे लेने वाले ऑब्वियसली घर पे आएंगे और धमकियां देंगे। तो पंडित जी को ह्यूमिलेटेड फील हुआ, उन्होंने हाथ जोड़ दिया बेटे के आगे कि भाई तू नाश कर देगा मेरा, तू निकल जा यहाँ से, कि मैं तेरे को रहने ही नहीं दूंगा। चलो, अब फाइनली उन्होंने एडजस्टमेंट करा दी। तो वो रोशन लाल जो था वो पंजाब में आ गए रहने। अब पंजाब में भी एक अच्छे शहर में, अच्छे मंदिर में, क्योंकि उनका बड़ा भाई था ना जो पंडित जी का, वो रिटायरमेंट ले रहे थे जैसे, तो आगे कार्यभार उस बंदे ने संभाल लिया। तो ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, ठीक ठाक चल गया। अब वो कुदरती वो मंदिर ना पंजाब वाला, वो प्रसिद्ध हो गया मंदिर। और मंदिर प्रसिद्ध हुआ तो वहाँ घूम गया सर्कल, अच्छा वहाँ पे सेटिंग उसकी ठीक होगी। पर धीरे होता ना कि बंदा चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, बंदा आदतें छोड़ता नहीं है अपनी। तो फाइनली क्या हुआ, उनके पिताजी ने भी वो सारा जो कर्जा देना था ना, दे के वाइंड अप करके वो भी वहीं आ गए, पंजाब ही आ गए। सारी फैमिली बेसिकली वहाँ से पंजाब शिफ्ट हुई। अब जब वो आए उसके पिताजी, तो उन्होंने देखा कि भाई अब इसकी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसकी संगत गलत थी, कंपनी गलत थी ना। तो भाई उसका एक दोस्त था जो डिफ़ॉल्टरी था, वो आया हुआ था घर पे। अब वो इकट्ठे खेलते थे, और पिताजी को पता था ये बंदा गलत है। अच्छा। तो बंदा ना होता ही है कि भाई अखरता है उनके पिताजी को। उन्होंने बोला, कहते भी ये तेरा दोस्त, अभी तेरी दोस्ती छोड़ी नहीं इन्होंने। तो कुछ बहू ने शिकायतें लगा दी कि मंदिर में भी नहीं बैठता, वो दोपहर को गायब हो जाते थे, लाटरियाँ लूटरियाँ खेलते, दारू भी पी लेता था भाई वो। अच्छा। बंदा मंदिर में इतना इन्वॉल्वमेंट उनका था नहीं, बट मंदिर के साथ ही एक प्लॉट छोड़ के घर भी दे रखा था उनको संस्था ने। घर अच्छा था, अच्छा खासा खुला आंगन, बढ़िया घर था। तो उनका जो बेटा अभी जो 7 साल का हो चुका है, वो घर पे ना एक बॉल आती है ना 5 रुपए वाली, मोटी प्लास्टिक की बॉल आती है जो पहले आती थी, हाँ, तो उससे खेल रहा था। अब जो दोस्त था वो साथ बैठा, सारी फैमिली बैठी चाय पी रहे हैं, वो उसके मन में खुराफात आई, जो दोस्त आया हुआ था पंडित जी के बेटे का। कहता मेरे पास ना एक सिद्धि है, एक शक्ति है मेरे पास, वो ना बता देती है कि
किस जगह पे गड़ा धन है, कहता मैंने सिद्धि करी हुई है इस चीज़ की। अब भाई वो चुंदे आ गया ये बातें सुन के, कहता क्या बात कर रहा है यार, कहता हाँ, कहता तेरे घर में ना धन है, कहता। अच्छा। हालांकि अब पता नहीं क्या वो बच्चा खेल रहा था ना, वो बताता है अभी अभी मेरी बात, वो कह रहा है कि एक जगह पे ना पर्टिकुलर, जैसे आंगन में जब खेलते हैं ना तो एक जगह से शैलो खोखलापन नहीं होता जैसे ज़मीन में, तो वहाँ पे साउंड करता था वैसा। तो वो अब उसने बोला, कहता खोल देते हैं फिर अगर है गड़ा धन तो। अब उन्होंने ये तो सोचा नहीं कि भाई ये हमारी जायदाद, मतलब वो तो है नहीं, हमारी लीनियज का तो घर है नहीं। अब किसी का धन अगर होती हैं ऐसी चीज़ें, बेसिकली ऐसी सिद्धियाँ भी होती हैं, धन बेताल बोलते हैं उसको। ये डिप्लॉय किए जाते हैं बेसिकली। पुराने टाइम पे लोग स्पिरिचुअली एक्टिव होते थे, या हर घर में एक आधा तांत्रिक होता था साथ में, या ब्राह्मण ऐसे पंडित होते थे सलाह देने वाले। आजकल तो स्विस बैंक में मैनेज हो जाता है ना पैसा, पहले यही होता था, वो दबा देते थे घर के नीचे लोग, और उन पर बेताल डिप्लॉय कर दिया जाता था, क्योंकि वो बेताल का पैरा होता था, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता था। प्रोटेक्ट भी करता है हाँ। और ज़मीन के नीचे कोई भी चीज़ है ना तो उसको बुरी एंटिटी कही जाती है बेताल। तो बुरा है, बुरी एंटिटी है, क्योंकि उसका हमारे मनुष्य योनि के साथ कोई मेल है नहीं। शिव के गणों में आते हैं बेसिकली बेताल जो होते हैं ना, और अगर इनको कोई इवोक कर लेगा तो बुरी, इनसे बुरी कोई भी नहीं है। मतलब इनको, इनके पास इतना एक्सेस है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम मतलब इंसान को इतना तो पता चल जाता है कि मेरी कोई औकात नहीं है इनके सामने। तो वो अब उसने बोला कि चलो खोदते हैं, फिर शुरू करते हैं ना। पंडित जी के बेटे ने बोला, वो बोला कि तेरा बाप ऐसे ऐसे करके। अब बाप की भी रजामंदी थी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि बेटा मेरा नाश करवाएगा, क्योंकि यहाँ भी लॉटरी वाटरी शुरू करी हुई थी उसने। अच्छा। हाँ, उनको भी ये था कि चल यार गड़ा धन कौन मना करता है ना, ऐसा किसी ने सोचा नहीं होता। तो भाई वो बोला ऐसे नहीं होगा, ये कस्तूरी मंगानी पड़ेगी हिरण की। अब हिरण की कस्तूरी उस टाइम पे मिल जाती थी, आजकल नहीं मिलती। हिरण कस्तूरी का हिरण होता, पता ना आपको कस्तूरी का एक मतलब फ्रेग्रेंट चीज़ होती है हिरण की नाभि में। हाँ। तो भाई वो कस्तूरी भी अरेंज होगी, और अगरबत्तियाँ और क्या क्या। इन्होंने फलाने दिन का, जैसे अमावस के दिन रात को 12 बजे कहते भाई हम शुरू कर देंगे पूजा, निकाल लेंगे धन। इन्होंने प्रॉपर सिलेबस इकट्ठा करके ना अनुष्ठान शुरू करा। रात को 12 बजे इन्होंने कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा। वो पंडित जी भी देख रहे थे, उनका बेटा भी था साथ में, ये भी था बंदा। अब क्या हुआ, खुदा थोड़ा सा इन्होंने ना, अब क्या कर रहे थे, तसले भर भर के ना दोनों बाप बेटा काम पे लगा दिए। कह रहा अभी तू तसले भर के ना मिट्टी एडजस्ट करके आ कहीं, क्योंकि हमारा अपना घर है नहीं, कोई ढेर बना देखेगा तो साथ साथ ना वाइंड अप होता जाए, कि किसी को पता ना चले कि हम खोद रहे हैं यहाँ पे। हालांकि 12 बजे लगे हुए थे रात के। अच्छा। लगे रहे। वो पंडित जी आप खुद लेके तसले चले हुए मिट्टी में ना, बार सारी बाग में डालते रहे। इधर बेटे को बोला कि तू सामान लेके आता जा, जो मैं बोल रहा हूँ। फाइनली इन्होंने खड्डा ठीक ठाक कर लिया। अब ना इन्होंने बल्ब होता है ना, बल्ब, हाँ। बल्ब लटकाया हुआ था तार से नीचे। अच्छा। देखने के लिए। और जिस जगह पे वो खोखलापन था ना, वो एकदम से शैलो स्पेस निकला अंदर 3-4 फुट का, एकदम से ही। अब वो बंदा अंदर कूद गया, बल्ब लटका लिया, लग गया मारने कुल्हाड़ी। अब थोड़ी देर बाद ना वो बंदा हैंग हो गया अंदर ही, मतलब बिल्कुल ऐसे कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी ना उसने। अंदर से आवाज़ आ रही है, दोनों बाप बेटे को तो दिख नहीं रहा, ज़्यादा अंदर था। अंदर से आवाज़ आ रही है जैसे किसी का सांस घुट रहा है। वो ऐसे कर रहा ऐसे, और बड़ी देर करता रहा। वो आवाज़ें लगाते रहे उसको, कहते क्या हो गया तेरे को। वो बोला, जवाब ही नहीं दे रहा। वो उसका बाप बोल रहा है, कहना तू अंदर जा, देख क्या प्रॉब्लम है। अब ठीक ठाक अंदर कंपार्टमेंट बना हुआ है, अंदर ना एक कॉलम बना हुआ प्रॉपर। तो उसके बाद ना वो उसका भी हौसला नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद वो फिर तेज लग गया मारने कुल्हाड़ी, अपने आप ही 5-7 मिनट बाद। जो नीचे था? हाँ, जो बंदा नीचे था। उसको बोल रहे हैं कि हम नीचे आ रहे हैं, तू जवाब नहीं दे रहा। कहता ना नीचे मत आना, नीचे मत आना। उसको बोल रहे हैं, कहता यहाँ पे ना पैरा है अंदर पेताल का, तुम नीचे मत आना। अब भगवान जाने उसके मन में क्या चल रहा था। थोड़ी देर बाद वो प्रॉपर फील होने लग गया कि अब कुल्हाड़ी जिस जगह बज रही है ना वहाँ कुछ है। भाई साहब खोदा, निकाल लिया कलश, एक कलश निकला। अब कलश निकाला ना जब, तो वो बंदा शातिर था पूरा। अब उनको, पंडित जी को भी आइडिया हो गया कि बीच में कुछ ना कुछ तो भाई है, सोने के सिक्के या कुछ है अंदर चमकने वाला सौदा। अब उसने क्या करा, फाइनली कलश निकाला, बाहर धर लिया। अब उसको बोला कि जा, जब मिट्टी जो फेंक के आया था ना तसले से, जा लेके आ जल्दी, अब भरेंगे इसको। फिर काम लगा दिए। उसको बोला तू पानी लेके आ, मिट्टी नरम करके भरनी पड़ेगी, उसके बाद पूजा होएगी, फिर इसको शुद्धि करेंगे हम, शुद्धि इसकी। वो बोले ठीक है जी। वो अपना लगे रहे। 3 बज गए उनको रात को, और फाइनली उन्होंने खड्डा भर दिया।
कलश वो खोलने लगे बाप बेटा, उसको बोला पागल हाथ मत लगाओ इसको, कहता इसकी शुद्धि होएगी पहले, हाँ खोल मत देना, तुम्हारी माँ बहन कर देगा बेताल। हाँ अब वो कह रहे यार कमाल है यार, कहते तुम इसको खोलोगे नहीं, मेरे को वचन दो, मैं जा रहा हूँ सिद्ध पुरुष को लेके आऊँगा और वो इसको शुद्धि कर देगा, उसके बाद हम खोलेंगे। वो बोले ठीक है जी। कहते मीनवाइल तुम इसकी ना मर्यादा करते रहना, अपना सफ़ेद रंग की मिठाई, अगरबत्ती, धूप बत्ती। अब उनको पता ही नहीं था, अननोइंगली पंडितों के घर बेताल धुपने लग गया, देख लो। उन्होंने कलश उठाया, वैसे का वैसे ना कमरे में सजा दिया। अच्छा, वहाँ लगे दोनों बाप बेटा, कभी कलाकंद लेके जा रहे हैं, कभी बर्फी लेके जा रहे हैं, अगरबत्तियाँ कर रहे हैं, अपने आप से ही बता बेताल को भोग जा रहा है एक तरीके से। प्रॉपर भोग जा रहा है उसको। ठीक है। अब बेताल धुप रहा है उनके घर पे, प्रॉपर पूजा अर्चना हो रही है। तो भाई अब बेताल की ना एक ट्रेट होती है, वो कभी भी ना किसी मल्टीपल साइटिंग्स नहीं होती उसकी, कभी भी ऐसा नहीं कि दो बंदों को दिख रहा है, वो एक एक करके लुढ़काता सबको, एक एक करके। अब पंडित जी को, अब इनका क्या हो रहा था, बेटे का ना एकदम से बरकत शुरू होगी घर पे, क्योंकि धुपरा था, अब उसका ठीक चल रहा है। धुपरा था मतलब धुआं धूप अगरबत्ती करते हैं ना, हाँ पूजा हो रही है प्रॉपर। तो हुआ क्या, एक दिन ना रात को वो सोए हुए थे पंडित जी बाहर, सारी फैमिली अंदर सोती थी। तो रात को ना उनको फराटा चल रहा होता है ना, पास में फराटा चल रहा था। जैसे रात को सोए हुए, एकदम से रात को 2 बजे आँख खुल गई। आँख खुली, उन्होंने देखा कि फराटा तेज़ चल रहा होता है, पंखे ब्लेड्स होते हैं उसके, तो वहाँ के फराटे के पीछे से ना उनको ऐसे देख रहा है कोई, ऐसे कंटिन्यू आंखें दिख रही प्रॉपर। तो होता है बंदा डर जाता है, एकदम से सहम जाता है। उन्होंने धीरे से जाके बटन बंद करा ना फराटे का, धीरे धीरे जैसे बंद हुआ फराटा, पीछे देखा कि बच्चा खड़ा था, कान नहीं थे उसके, और ऐसे ट्रायंगल मुंह, बट हाइट बच्चे जैसी थी उसकी। वो जब उन्होंने देखा ना ऐसे, वो हंस पड़ा और हंस के भाग गया। तो भाई ये बंदा सहम गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। ये आए, इन्होंने अपने बेटे को बोला भी ऐसे ऐसे करके मेरे को चीज़ दिखी है ऐसा। वो बोला क्या सटे आगे, वैसे क्या ऐसा कुछ नहीं होता, चलो। अब ये फिर उनको थोड़े थोड़े दिन बाद मल्टीपल ऐसी साइटिंग। वो बंदा फिर आया नहीं आया वापस? वो नहीं आया, बंदा नहीं आया। और इन्हें जैसे वो कलश लेके चला गया, इन्हें कैसे पता चला हमारे घर में बेताल है? ये किसको भोग लगा रहे थे? हाँ मैं बताता हूँ। बेसिकली जो वहाँ पे जो कलश गड़ा हुआ, कोई भी पताल की चीज़ें हैं ना, हम कुछ भी गाड़ते हैं ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये प्रोटेक्ट करते हैं उन चीज़ों को। आज भी इंडिया में इतना है गड़ा हुआ धन, और लोगों के पास ऐसी एंटिटीज़ भी हैं। कलवा भी ऐसे काम करता है, अगर वो मैपिंग करते हैं, प्रॉपर बता देते हैं कि इस जगह से खोद लो निकल जाएगा, और निकलता है वहाँ पे। लोग बड़ा कुछ करते हैं, पर वो सच में उसका ना वो अनुष्ठान होता है, प्रॉपर तोड़ना पड़ता है, वो भोग दे के उसको मैनेज करना पड़ता है, फिर आप ले सकते हो। ऐसे नहीं, आप उसमें से कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकते। तो अब बुजुर्ग आदमी है घर पे, उनको मल्टीपल साइटिंग्स होगी, घर पे दिखने लग गया ना। अब क्या क्या हो रहा था? जैसे वो फर्राटे वाले पंखे के पीछे दिखा, और क्या हो रहा था? बताता हूँ। जैसे थोड़े दिन बाद ना, अब बाप बेटा की आपस में लड़ाई होगी कि तेरा दोस्त नहीं आया। वो दोस्त जो चला गया था ना, इनके आपस में लड़ाई हुई कि तेरा दोस्त आया ही नहीं, चल अब खोलते हैं कलश के अंदर, नहीं ऐसा काम मत करना। अब बंदा ना डरता है इन चीज़ों से, उसको ये होता है कि भाई अंदर से कुछ निकले ना निकले, ऐसे कोई जगह के बैठ के किसी चीज़ को। तो भाई इन्होंने क्या करा, बाप ने तो पहले ही, अब उसको डर भी लग रहा था, सहम रहा था, वो डरने लग गया। तो इन्होंने मर्यादा छोड़ दी, इन्होंने ना वो जो धूप अगरबत्ती करनी बंद कर दी बिल्कुल ही। अब बेटा भी ऑल्टरनेट डेज पे आ गया। अच्छा। फाइनली एक रात वो फिर बाप बाहर सोया हुआ था, हालांकि अब डरने लग गया था वो। रात को अक्सर उसकी आँख खुल जाती थी, तो गुप अंधेरा था, जैसे खाट पे सोया हुआ ना, तो गुप अंधेरे में ना सिर्फ मुंह उसके पास आया, ऐसा सिर्फ मुंह। और थोड़ी देर ऐसे रुका रहा, जब तक बंदे की आंख नहीं खुल गई। उसने आंख खोली ना, एकदम से ऐसे सहम गया। तो उसके बाद जैसे मुंह पास आया था ना, एकदम से ऐसे करा, ऐसे ऐसे करके, और गायब। अच्छा। हाँ, ये चीख खड़ा हुआ बंदा, एकदम से उठा, और सांस हाफ नहीं जाता बंदा, ये चीखे मारने लग गए। मतलब पंडित जी खुद लगे, सांस चढ़ गई, लेके गए हॉस्पिटल, ज़्यादा दिक्कत होगी, लेके गए ना, तो पता चला कि भाई अटैक आ गया बंदे को, पंडित जी को। अच्छा। हाँ, और उन्होंने अपने बेटे को सारा इंसिडेंट बताया कि ये करके मेरे को ऐसे हो रहा है, कि दिख रहा है। तो बेटा बोल रहा है कि यार वाकई में मतलब ऐसा हो। और क्या होता है ना, हमारी भी आदत होगी ऐसी, अगर हमारे घर पे किसी एक पर्टिकुलर बंदे को कुछ ऐसी चीज़ें दिखें भी ना,
साला हम साले मिलके ना पागल करार कर देते हैं उसको। और बेताल करता ही ऐसे है बेसिकली, वो एक बंदा पकड़ेगा ताकि उस पर सब शक करते रहे, और अगर क्योंकि 2 बंदों को दिखे तो साला हल ना निकाल लेंगे मिलके उस चीज़ का। ऐसा हो नहीं रहा था कुछ। तो बेटा बिल्कुल ओके है, बिल्कुल कहता यार पता नहीं क्या, कहता पिताजी ऐसा कुछ नहीं होता। अब स्टंट डल गया उनके। अच्छा। अब तीसरे चौथे दिन घर वापस लेके आए हैं। अब हॉस्पिटल में भी बता रहे हैं, कहते भाई बाथरूम, हॉस्पिटल के बाथरूम में बंदा जा नहीं रहा, उसके कैथेटर लगे हुए स्टंट में, हालांकि कैथेटर लगाया। वो कहता मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगा, कहते दरवाजे के पीछे से देखता रात को, उसको वहाँ भी दिख रहा है वो, बिल्कुल दिख रहा बाथरूम के अंदर, और ऐसे पीछे से कहते दरवाजे के दो, रात को नर्स बुलाई है उन्होंने 2-3 बार, कहते बाथरूम का दरवाजा बंद कर, यहाँ पीछे खड़ा वो गेट के पीछे। सारे डरा के रखे हुए थे उन्होंने। अब फाइनली घर वापस आते थे, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा था ना कि घर पे गर्मी में नहीं रहना, एसी चला रखना है, होता है ऐसा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो एसी लगवा दिया घर पे। पिताजी आए हैं वापस, एसी लग गया। अब वो उस कमरे में सो रहे हैं, तो घर पे लड़ाई शुरू हो नहीं जाती लुगाइयों की आपस में कि बाप के ऊपर तूने एसी लगवा दिया। पंडित जी की घरवाली, उनकी बहू जो थी आपस में, तो बंदे ने सुन लिया होगा यार, बैड फील होता है, तो बोले ऐसी तैसी कराए तुम्हारा एसी, मैं तो बाहर सोऊंगा। हाँ। बंदा फिर लड़के बाहर आ गया रात को, और बाहर रात को ना सो रहे थे आराम से, बाकी परिवार अंदर सो रहा है, एसी नहीं चल रहा। हाँ। अब इन्होंने ना ऐसे सोए हुए, खाट सोई हुई थी ना, इनके ऊपर से ऐसे कोई चीज़, एक फुटबॉल जैसी चीज़ ऐसे आई है उड़ के, हाँ। और आके बिल्कुल पास में गिरी। और होता है ना जैसे कोई चीज़ गिरी और पानी खिंड गया बीच में से, हाँ। हाँ। थोड़ा थोड़ा ऊपर ड्रॉपलेट्स बंदे के आती हैं। इन्होंने देखा कहते क्या चीज़ है, पता चला प्रॉपर धड़म से आवाज़ हुई, उठ के देखा अपने बेटे का सर, और बेटे का अपने, अभी ताज़ा बंदे को हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद बंदा चप्पलें भी पहनने का वो नहीं हो रहा, हड़बड़ी में भागा वापस अपने कमरे में, जिस कमरे वो, और उस कमरे में भी लाइट नहीं, बिल्कुल नहीं, अब लाइट भी नहीं, मतलब बटन भी नहीं चलाने की हिम्मत, इतनी ज़्यादा खौफ खा गया बंदा। अपने बेटे का सर और प्रॉपर खून, ऐसा लगा कि खून मेरे ऊपर गिरा है उनके। अब लाइट चलाने गए हैं तो नहीं मिली लाइट, फाइनली वो पलंग मिला, अंदाज़ा सा लगा के अंधेरे में उस पर लेट गए, सांस लेने लग गए। बेटे को आवाज़ें निकाल रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही भाई, बेटे को आवाज़ लगा रहे थे। तो वो उसके बाद कमरे में ना फिर फील हुआ उनको कि भाई कोई और भी है उस कमरे में अंधेरे में। बंदे ने क्या किया, उठ के देखा। अब आँख बंदा बड़ी करता देखने के लिए, नेचुरल सी बात है। अब बाकी का शरीर था ना उसका, बेटे का, वो कमरे में था, ऐसे हाथ आगे किए हुए, और दीवारों में बज रहा है कि रास्ता नहीं मिल रहा जैसे। हाँ, और अच्छा, मुंडी नहीं है, मुंडी नहीं है, शरीर कमरे में घूम रहा है, बाकी का शरीर कमरे में घूम रहा है, और बंदे को ये हो रहा है कि भाई मेरी तरफ ना आ जाए ये, क्योंकि वो इधर उधर बज बुझ के फाइनली, क्योंकि ये आवाज़ें लगा रहे थे ना पहले बेटे को अपने, तो वो इनको ऐसे लगा कि वो सुन के मेरी आवाज़ आ गया पर उसका सिर नहीं है। देखो फाइनली क्या हुआ, वो पास में आ गया, बिल्कुल पास आके वैनिश हो गया वो बंदा। भाई साहब बोल गया, फिर तबीयत फिर से ख़राब हुई, फिर ले गए 4-5वें दिन हॉस्पिटल। तो रास्ते में उन्होंने बताया बेटे को कि दिक्कत है घर पे कोई ऐसी, और ही पास अवे, डेथ हो गई उनकी। अच्छा। हाँ चलो, अब ख़त्म हो गए वो, क्रियाक्रम हुआ सारा। अब क्रियाक्रम हुआ, सब कुछ हो हवा गया। अब ना क्या होता है, बेटा डिप्रेशन में चला गया, होता ही है कि मेरा बाप मेरे को बता रहा था यार कोई चीज़ है, दिक्कत है यार। अब उनकी छड़ी थी, अब छड़ी होती है ना जो पिताजी की, और वो रखने लग गया बेटा अपने पास। अब एक दिन ना वो ज़्यादा डिप्रेशन में था, वो कमरे में चला गया उधर जिस कमरे में वो था। अब मर्यादा तो बिल्कुल पालन नहीं हो रही, बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा था, भोग वोग देना बंद ही कर दिया उन्होंने। अब इसकी बारी थी। तो एक दिन वो कमरे में गया, अब पत्नी पीछे से रोटी लेके आई, उसने देखा इन्होंने ना वो, अब कुछ साल गुजर गए थे, तो एल्यूमिनियम के गेट होते हैं ना, एल्यूमिनियम के गेट के ऊपर वो शीशे में फ्रॉस्ट फिल्म चढ़ी होती है ना, हमें पता चल जाता है कि कोई है या कोई परछाई है या कोई बंदा खड़ा है, पर वैसे नहीं दिखता। तो ये छड़ी लेके गया उस कमरे में, दारू पीता था यार, रात को पी के ना छड़ी मार रहा नीचे, कहना तू मेरे बाप को खा लिया या ऐसा। भाई साहब 4 फुट हवा में उठा दिया इसको कमरे में। इसकी पत्नी बाहर देख रही है, उसने देखा भाई घरवाला मेरा ऊपर ही, इसको दिख रहा है वो ना इसको दिख नहीं रहा, ये कमरे में जाके गालियां दे, ऐसे ही कर रहा है ये। हाँ ऐसे कर रहा था। अच्छा। और फिर चीखने लग गया ऊंची ऊंची। अब पत्नी की हिम्मत नहीं हो रही, वो चीखने लगी, गले मतलब बच्चा भी इनका थोड़ा बड़ा हो रहा था, ये ना मतलब घर पे चीख चिंगाड़ा मच गया बहुत ज़्यादा। तो जाके ना एक गेट खोला ना इन्होंने, जब वो स्लाइडर गेट था, तो इन्होंने देखा अपनी आंखों से कि बंदा भाई साहब हवा से ऐसे धड़ाम से नीचे गिरा है।
उसके बाद चुपचाप फिर से शुरू हो गया वो, अगरबत्तियाँ, बर्फ़ी अच्छा। लगा हुआ। हाँ, फिर उसका फिर ठीक हो गया माहौल घर का ना, फिर सेट हो गया। लगे रे भाई। तो उसने अपने दोस्त को कॉल नहीं किया जो नहीं आया था? हाँ, मैं बताता हूँ। अब फिर उसके बाद वाइफ ने प्रेग्नेंट थी। अब वो होता ही है ना मायके में अपना जापा निकाल। हाँ। तो वो बोली कि मैं मायके जा रही हूँ। तो वाइफ चली गई मायके। अब इसने वाइफ की जिम्मेदारी लगाई थी। इसने तब भी बोला था जब इसके पिताजी के वो क्रियाक्रम पे लोग आए थे ना कि यार जाके पता करना भी दोस्त मेरा आया नहीं, क्योंकि वो पुराने शहर से था। अब वाइफ की जिम्मेदारी लगाई है, वाइफ चली गई, अकेला था घर पे। अब वाइफ का वहाँ से फ़ोन आता है कि दोस्त तेरा निपट लिया। मर गया दोस्त भी? हाँ। ये बोला कैसे, क्या हो गया? वो भाई साहब वो पहुंचा ही नहीं था अपने घर, वो पंजाब में निपटा दिया था उसने। ट्रेन चढ़ गई थी उसके ऊपर, ट्रेन के नीचे आ गया था वो। और लोग कहते ऐसे फटके लिफाफे की तरह फट गया था और नीरे सिक्के ही निकले थे उसकी जेब से। देख लो, सोने के सिक्के वो ले गया, सोने के निकाल के ले गया था वो, देख लो। अच्छा, उस हांडी में से ले गया वो? हाँ, जो अपने काम का। तो इन्होंने उस दिन के बाद से उसे कांटेक्ट नहीं किया था? कॉन्टैक्ट फ़ोन वगैरह तो वैसा तो देखो, फ़ोन तो होते ही नहीं थे ना। कॉन्टैक्ट अगर वर्ड ऑफ माउथ पे ही होता था, मैं आऊँगा तो बंदा बैठा वेट कर रहा है, मैं आ जाएगा। तो पत्नी जब गई है तो उसने उसके घर से पता करा, तो वो बता रहे, कहते वो तो पंजाब में उसकी डेथ हो गई थी, वहाँ से बॉडी लेके आए थे उसकी। बॉडी क्या लेके आए थे, कहते लिफाफे में लेके आए थे उसको। हाँ। और लोग बता रहे, कहते लोग ना लूटने वाले पड़ गए थे, क्योंकि सिक्के इतने निकले थे उसमें से बंदे से। अच्छा। और सोने के सिक्के थे उसके पास। और मतलब ये देखो कि वो बेताल, अब वो ये एंटिटीज़ मेक श्योर करती है कि भाई मेरी वो चीज़ है ना लेके ना चला जाए कोई। तो पकड़ लिया उसको। और बंदा कहते अच्छा भला बंदा ट्रेन चढ़ने लगा ना, जैसे चढ़ा नहीं गया और नीचे ही टायर में घूम गया ट्रेन के, उसी वक्त ही खुरच के निकाला था वो। बहुत बुरे हाल हुए उसके। अब ये परेशान हो गया था, यार कमाल होगी यार। प्लस ये भी हो गया बंदे को कि यार मेरे साथ चीट कर गया, तो अब तो कुछ होगा ही नहीं उसमें कलश में। अब अकेला था घर पे। अब इसने देखा बाहर आंगन में ना, ये बाहर आंगन में था, सीढ़ियाँ हैं घर पे इनके, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे चीज़ खड़ी है कोई। तो ये मीनवाइल ना, तो ये अपने बाप को बहुत याद करता था और सारी उम्र गलतियाँ की थी, तो रिग्रेट रहता था इसको। इसने देखा कि वो ऊपर से ना चीज़ इसको देख रही है, छत पे खड़ी, इसकी आंखें खुली। अब हालांकि इसको पता तो चल ही गया था मेरे घर पे कोई ना कोई चीज़ है। उसके बाद ना वो एक एक करके सीढ़ियाँ उतरने लग गई। तो ये अपना इसने मौका संभाला भी मैं निकलूँ यहाँ से ना। वो जैसे ही थोड़ा बहुत हिला ना, ये वो दुक 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 करके सीधा सामने आके खड़ी होगी इसके। रात को इसने बंदे ने, तब फ़ोन वगैरह होते थे, लैंडलाइन पत्नी को फ़ोन करके कहता मेरा हो गया काम, मैं जा रहा हूँ। वो कहती क्या बात कर रहे हो आप? कहना नहीं, मेरे को छोड़ेगा नहीं है हमारे घर में। मेरे को अभी वो जब वो फ़ोन कर रहा था ना, तो उसकी पत्नी को ना चीखें सुन रही थी उसके अपने हस्बैंड, हालांकि घर में देखो कोई नहीं है, उसको चीखें सुन रही हैं कि पीछे से ना कोई मतलब मजाकिया उसमें होता है ना, जैसे कुछ छेड़ के निकल रहा है। तो उसके बाद ना अब क्या हुआ कि ये आके बाहर रेस्ट, मतलब होता है ना डरा बंदा ऐसा कि यार कोई चीज़ ना हो जाए, चौकन्ना घर पे घूम रहा है। तो पत्नी ने दोबारा फ़ोन करा, पड़ोस में करा या इधर, कि देखो क्या दिक्कत हो रही है। तो भाई उन्होंने बताया कि छत पे खड़ा है उसके बाद थोड़ी देर बाद, और छत से छलांग मार दी हस्बैंड ने? हाँ। अब थोड़ी देर में फ़ोन चले गए सारे कि अभी दारू भी पीता था ना, रोज़ आके गली में कलेश करना है, तो लोगों को पता होता है यार थोड़ा बहुत करता है बंदा। तो अब भगवान जाने वो चीज़ उसको लेके गई छत से या क्या, भाई साहब बंदा ख़त्म ऑन द स्पॉट ही, ऑन द स्पॉट वही छत से छलांग लगवा दी उसको। अब उसके बाद ये रैप हो गया सीन, ठीक है। अब बाप भी लद गया, बेटा भी गया। अब इनकी वो बेटी हुई थी बाद में, जब पत्नी इनकी प्रेग्नेंट थी ना, गई थी, तो बहन भाई हो गए बड़े, ठीक होगी चलो। अब बेटे की एज हो गई है अच्छी, और वो बीटेक करके जॉब लग गया, पंडिताई में पढ़ा ही नहीं वो, है ना। तो अब जॉब कर रहा है अपनी अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनी में, और ये रहते उसी घर में थे? उसी घर में रह रहे हैं। और किसी के माँ ने कुछ ऐसा डिस्कस भी नहीं करा, और ना ही कुछ मर्यादा पालन हो रहा है ना कुछ, बट दलिद्रता छा गई घर पे, जैसे चीज़ें ना ड्रेस्टिकली ख़राब हो गई, गरीबी आ गई बहुत ज़्यादा। अब बेटे को ऑल ऑफ ए सडन आदतें लग जाती है उल्टी पुल्टी इंटॉक्सिफिकेशन की, बंदा लग जाता है चिट्टे पे। चिट्टा इस टाइम पेंडेमिक है, पंजाब में बहुत बुरे हाल है, और वो ड्रग्स लेने लग गया लड़का।
अच्छा। हालांकि उसको रियलाइजेशन रहता था कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। अब वो बता रहा कहता मैं एक दिन ना वो खड़ा है, कह रहा मैं गाड़ी में बैठा था, वो ले रहा होगा, कहना मेरे सामने आके ना बिल्कुल दोपहर में सामने चीज़ आके खड़ी होगी, 8-10 फुट लंबी चीज़। अब बेताल है ना, वो उसके कई रूप होते हैं बेसिकली। मैं बता रहा था ना, ये शिव का गण है ये। और लॉर्ड शिवा जो जिसके पास साधना है ना बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा जो शिव का साधक है, ये वो उसको टेम कर सकता है बेताल को, साथ काम करने के लिए। वश में कोई नहीं कर सकता बेताल को। अच्छा। तो इसने जब देखा ना, तो ध्यान से जैसे बंदा देखता है, तो इसने देखा कि भाई मेरा बाप खड़ा उसके पीछे, फिर उसके पीछे मेरा दादा खड़ा, वो चीज़ के साथ में। इसको अपने बाप का और दादा दोनों का प्रोजेक्शन, और होता ना कि ये छोड़ के वहीं घर आ गया। अब एक दिन इसने सुबह सुबह वो कलश खोल लिया फाइनली। घर में ऐसा तो पता ही था सबको कि यार इस जगह पे कलश रखा हुआ है, ऊपर कपड़ा बंधा हुआ है या जो अपने हिसाब से सील लगी। इसने खोला तो उसमें 11 चांदी के सिक्के निकले, 11 सिक्के। अच्छा। हाँ, इसने देखा, वैसे ही रैप कर दिया, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, पंगा कर दिया, खोल लिया, बस खोल के वैसे ही रख दिया बाथरूम में। जब ये वापस आया ना, तो मिट्टी विट्टी सब साफ कर दी थी। कि करी किसने थी? उसकी वाइफ ने, शादी हो गई थी उसकी। अच्छा। उसकी वाइफ ने सारा साफ कर दिया था। अब ये वापस आके पूछा इसने क्या हुआ है, तो पत्नी बोल रही यहाँ ऐसे ऐसे करके घड़ा जो आप रख गए थे ना, मैंने साफ करके अलमारी में रख दिया था वापस। वो कहता यार ये तो बड़ा गलत काम कर दिया तूने। तो वो कहती है ऐसा क्या हो गया? अब फैमिली में बात उठती नहीं थी। हाँ। तो थोड़ी देर बाद ये अपना काम लग गया। उसके बाद ना इसकी बहन आई हुई थी घर पे, पंडित जी के बेटे की छोटी लड़की। उसकी भी शादी हो गई थी? हाँ, उसकी शादी हो गई थी। तो वो आई है घर पे। हाँ। आगे उसको वो बोल रही है, उसकी बहन और उसकी लड़ाई होगी, उसकी भाई की? हाँ, नहीं पत्नी की, उसकी वाइफ की और उसकी बहन की। और वो गंदी गंदी गालियाँ देने लग गई उसको। अच्छा। मतलब बहुत गंदी गालियाँ दोपहर को। चलो रात को सो रहे हैं, ये पत्नी उठी है इसके पास से, इसने देख लिया कि मेरी वाइफ उठी है, क्योंकि ये भी रात को उठा होता था। जहाँ बहन सो रही थी ना, वहाँ चली गई, चाकू लिया, चाकू लेके ना उसके सिराने खड़ी होगी जाके। अब ये जाके कमरे में से देख रहा है, कहता अब होता ही है ना, थोड़ी देर देखा ना बाहर से भी, कौन मेरी ऊपर कहाँ खड़ी है ये मेरी बहन के। आगे जाके देखा भाई चाकू लेके खड़ी है, और वो बहुत देर से ना ऐसे खड़ी हुई है उसके ऊपर, और उसकी बहन को पता ही नहीं है वो सो रही है। ये जाके इसने पकड़ा उसको, वाइफ को अपनी, कि क्या कर रही है तुम, पागल है? तो तब ना वो इससे खींची नहीं जा रही थी वाइफ। फाइनली चलो हाथ पांव पकड़ के जैसे मर्जी बाहर ले आया। जब बाहर लेके आया ना, तो उसने उसको बोला इसको हाथ छोड़ मेरा। ये बोला क्या तेरे को अकल नहीं है? कहता तू क्यों खड़ी है दीदी के ऊपर चाकू लेके? हाँ। वो आगे से ना इसकी वाइफ बोली, ऐसा ही करा उसने बस, घुर्रा रही है। हाँ, ये भाई साहब इसकी फट के हाथ में आ गई, ये भाग गया कमरे में अपने। ये कह रहा कि अब इसको इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि कुछ ना कुछ गलत हो गया। इसने कुछ नहीं बोला, डर गया। अगले दिन सुबह सुबह कहता है यार तू क्या दीदी के सर पे चाकू लेके खड़ी थी? कहती पागल हो गई है, पागल हो गया तू? कहती है दीदी मैं क्यों ऐसा करूँगी दीदी के साथ? उसको कुछ नहीं, आइडिया नहीं है। अब भाई खाना खाना बंद कर दिया उसने, वाइफ ने इसकी। तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। औरतें होती है ना जो लेडीज़ आर नॉट यूज टू, मतलब ऐसा सब पास भी नहीं आ सकती इन चीज़ों के। हाँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि ये उस तरीके का पोजीशन नहीं है जैसे किसी में कोई प्रेत आ गया या वैसा, मतलब पता ही नहीं क्या क्या ही हो जाए, ऐसा होता है। तो उसके बाद ना तबीयत ज़्यादा ख़राब रहे। अब ये रात को ना देखता था, रात को सोए हुए थे, 1 बजे उठती थी वो, और रात को 1 बजे बाथरूम में नहाने जाती थी, और बिल्कुल लाइटें बंद करके, लाइट सारी लाइटें बंद है, अंधेरा करके नहाती है। ये परेशान, फैमिली वाले कहने लगे, कहते इसको ले जाओ मेहंदीपुर, ये दिक्कत है इसमें। अब वो बात किसी से कर नहीं रही, किसी से भी बात नहीं करती थी। तो दिखना विखना बंद हो गया उस बंदे को, बेसिकली इस बंदी में इसकी भी वाइफ में आ गया। हाँ, और वो ना ऐसे ऐसे लुक देती थी ना उसको, बंदे को। कैसे? वो कह रहा मैं, अब होता ही है वाइफ हस्बैंड वाइफ में, वो कहता फिजिकली हम वैसे भी बिल्कुल ही इंटरेक्ट, कट ऑफ, इंटीमेट नहीं होते थे बिल्कुल? बिल्कुल ही नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी बाजू, एक दिन बाजू मरोड़ी, भाई साहब मांस फाड़ दिया बंदे का, पति का? हाँ पति का। एक बार मतलब इसको डर लगता था, सोता नहीं था कमरे में उसका, मतलब डर का मारा। अब घर में भी लड़ाई रहने लग गई थी, क्योंकि वो बोलती बड़ा गलत थी। वो फॉल्स, मतलब फाउल स्पिरिट होती ना जैसे, इसकी बहन को बर्दाश्त नहीं करती थी वो। अब क्या हुआ, घर पे इन्होंने बोला बंटवारा कर दोगी।
हमें नहीं कह रहा। इसकी मतलब उनकी वाइफ, इसकी माँ बोली कि ऐसे ऐसे करके गंद बर्दाश्त नहीं होता हमसे। तो एक दिन ये जॉब पे था, उन्होंने फ़ोन करा कि घर आ, जल्दी घर आ जा। ये बोला क्या हो गया? कहती घर आ, नहीं तो नाश हो जाएगा, जल्दी घर आ जा। कहते क्या हो गया, क्या बताओ तो सही। जिस जगह अब इसके बाप ने सुसाइड करा था ना, जिस जगह से, उस जगह चढ़ी हुई थी वो इसकी वाइफ। ये घर आया, इसने कहती उसको नीचे उतार, और वो गलियों में, पता गली में क्या बोल रही है? कहती इसकी माँ और इसकी बहन दोनों धंधा करती हैं। गली में बोल रही है ऊंची ऊंची, हाँ, और इतना गंद फैला रही है। कहती बेटी आई हुई है ना इनकी, अब ये पैसे कमाने ही आई हुई है यहाँ पे, बहुत गंद, बड़ा ही गंद बोल रही है। वो कह रहे हमने तेरा बिगाड़ा क्या है, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तो जब हस्बैंड आया तो हस्बैंड को आगे लगाया, कहते देख उसको क्या कर रही है। वो ऊपर चला गया सीढ़ियाँ चढ़ के, उसने जाके बोला, कहता क्या, अब पंजाबी में बंदा बोलता ना रोब से, तो मैं तेरी फाड़ दूंगा, ऐसे बोला। तो आगे से ना वो ऐसे एकदम से पीछे होगी, मतलब पूरी स्पाइन उसकी ऐसे पीछे की तरफ, और ऐसे जैसे होता है ना कोई जानवर, चारों पीछे के हाथ भी नीचे लगा लिए उसने। ये चीज़ सारा मोहल्ला सब देख रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है। और वो ऊपर घर की छत पे खड़ी ऐसा कर रही है। इसने जाके बोला सॉरी 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 सॉरी, जैसे बंदा डर जाता है ना। हाँ। उसके बाद उसको बोल, कहता अब और बोल। कहते ऐसे मकड़ी बना दूंगी, मकड़ी बना दूंगा इसको, ऐसे बोली वो, खुद ही बोल रही है देखो। अब वो लड़का डर गया बहुत ज़्यादा, कहता यार ये, मतलब उसने हाथ पांव जोड़े। उसके बाद उसको पकड़ पकड़ के नीचे लाए, फिर मेहंदीपुर ले गए, क्योंकि वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ गई थी। बाथरूम में रात को जाती थी ना, वो गुड़ लेके जाती थी, इतना बड़ा पीस गुड़ का पानी में मिला के वो खाती थी बस। और हाँ, सॉफ्ट कर करके ना वो खा रही है, और खाती बेड़ियों की तरह थी वो। जैसे उसके दादा को प्रोजेक्शन नहीं हुआ था, ऐसे भूख लगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे। अब वो भोग तो लेगी ना चीज़, देखो वो इसके और उसके भोग भी देखो, सिर्फ और सिर्फ मिठाइयाँ खाती है। मिठाई सामने करो, लार की, मतलब पूरी जितनी मर्जी खिलवा दो मिठाई उसको। तो फाइनली इन्होंने ना मेहंदीपुर लेके गए। मेहंदीपुर किसी ने कर दिया कुछ, वो बोले कि ये चीज़ गलत है, इसमें हमारी समझ से बाहर है। अब क्या करती थी यार, कोई बंदा आया ट्रीटमेंट के लिए आया ना, उसको ऐसे झांपड़ भाई साहब ऐसा पीटती थी ना वो पकड़ के। वो एक घर पे बंदा सियाना आया कोई, आगे आगे भगा लिया इसने गली में, जान ही इतनी। और घर वाले तो हाथ भी नहीं लगा रहे, कह रहे हमारे हाथ से बाहर है। एक दिन बैठी है, बड़े वो कहता कोई दिक्कत नहीं, बंदा आया कोई सियाना भगत था। तो अब जो ये भगत था ना, ये कोई आम नहीं था, अपने आप में पहुंचा हुआ था काफ़ी। तो इसने ना मतलब अपना प्रॉपर विधि पूर्ण सामने बिठाई, बोला आ जाओ। पहले तो आ ही नहीं रही थी ये, फिर जब आई तो सामने बिठा के ना उसको बता रहा है, कहता देख सारी बात तो मानती है। बंदा वो वैसे नहीं हो जाता, अरे ये तो बहुत बिल्कुल ठीक है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। कहना बेटा ये हाथ खड़ा करो। उसने हाथ खड़ा करा ना, इसने भगत के डेढ़ मुंह पे चांटा सीधा ही। वो बंदे के रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा ऐसा चांटा मारा उसको, वो सहम गया और अगले मिनट गायब वहाँ से। फिर ऐसे ऐसे करके ना चारों, मतलब हाथ भी नीचे ज़मीन पे लगा के चलने लग जाती थी वो। रात को 1-1:30 बजे उठती थी ना, जैसे नहाने जाती थी कई बार, तो वो ऐसी शेप में जाती थी ना कि बंदा देख के पागल हो जाए। और वो क्या कहती थी अपने पति को रात को, उसके निकनेम ना, उसका दादा, सिर्फ दादाजी बोलते थे उसके निकनेम। जैसे नाम लगा लो, मोंटी नाम होगा ना, रात को ओ मोंटी हरामी उठ, बिल्कुल ऐसे जैसे दादा उठा रहा उसका। कभी उसके बाप की तरह बात करती, बिल्कुल। वो कहता मेरी छड़ी कहाँ है, मेरी छड़ी कहाँ है, मेरी छड़ी कहाँ। सारा दिन ऐसे उसको छेड़ती थी, कहती छड़ी ले आया मेरी। और बंदा इतना खौफ खाता था ना इससे। वो अब भगत बैठा ना देख रहा, कहता कहाँ चलेगी, 1 मिनट में रेंग के ना भाग गई। अब उसका पति कह रहा है, कहता आएगी नहीं ये कमरे से बाहर। कहता ऐसे कैसे नहीं आएगी, आवाज़ें वगैरह लगा रहे हैं। वो कहता मैं बुलाता हूँ बाहर। उसको बोला आजा, कलाकंद देंगे तेरे को। अपनी वाइफ को बोला। हाँ भाई साहब 1 मिनट में गेट खोल दिया उसने, और वो फिर आके बैठ गई। उसने उसकी शुद्धि जो भी करना था करा। उसके बाद ना उसको लगा कि ठीक हो गई है। वो उठ के जा रहा था, कहता बस इसके सिर से ना ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें मार देना तो ये ठीक हो जाएगी। और वो भगत वहाँ से निकलने लगा ना, तो गली में भगत को करती है ऐसे, बंदे भगत को। और हाँ, और जैसे ही दरवाज़ा बंद करेगा ना, घर वाले अंदर आए, इसने अपना भाई साहब आंगन में पति लिटा दिया, मार मार थप्पड़ वहीं पे। और उसको बोली आज के बाद कोई आ गया ना घर पे तो सबको मार दूंगी, कहती। भाई साहब ये आराम से अपना बैठ गए। अब रात को, उसी रात कहती मैं सारा कुछ ठीक कर दूंगी, एक बात मान ले बस मेरी। वो बोला बोल। अपनी माँ को मार दे, कहती और तेरा दिमाग ख़राब है, समझा कर मार दे। कहती रोशन है अपने पास, रोशन के पास भेज देंगे इसको, तेरी माँ को। ये बहुत क्या क्या करती है, तेरी माँ को मार दे।
अब वो बंदा इतना खौफ खा गया, कहता यार ये क्या बातें करे जा रही है। तो फाइनली इस बीच ना वो इनकी लड़ाई हुई आपस में, फिर बड़ी गंदी लड़ाई हुई और घर पे कोई छुड़वाने भी नहीं आया। उस रात को उसने उबलता हुआ पानी इसके ऊपर डाल दिया, ये सो रहा था अपने पति के ऊपर? अपने पति के ऊपर। अब ये नशे पत्ते भी खींच के लेता था। तो जब ये एडमिट हुआ ना तो इसकी मदर ने फाइनली, इनको ये भी देखो नशेड़ी बंदा वैसे तो कब्जे में आता नहीं, तो उनको ये हो गया कि चल एडमिट तो हुआ ही है, इसके साला डिटॉक्स भी करा देते हैं। फैमिली पहले मदर साथ थी ना, तो इसका डिटॉक्स कराया 5-6 दिन। तो उसके बाद ना मीनवाइल ये जब इसको हॉस्पिटल आई है रात को, एक दिन रात को 10 साढ़े 10 बजे हॉस्पिटल आई है, पिछली दीवार से कूद के अंदर आई है, तब भी इसको पकड़ लिया। इसकी माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि इसकी पत्नी नहीं पास आनी चाहिए यहाँ पे। तो उसके बाद ना इन्होंने, इसकी माँ मदर बैठी थी, डिटॉक्स होता रहा। फाइनली ये आई और कहती क्या हो गया इनको। वो कहते क्या तेरे को, इसको एपिसोड्स होते थे बिल्कुल ही अलग ही। तो उसके बाद ये बिल्कुल इसने सही बिहेव करा। नर्स आई हुई थी, नर्स बैठी थी ना, उसने बिठा लिया, कहती देख, फिर अपने पति के बाल से ला रही है, प्यार कर रही है, ठीक बात कर रही है। मीनवाइल उसने मेरे को कॉल किया हुआ था कॉन्फ्रेंस पे। किसने? मदर ने? तब मैंने नहीं उठाया था, नहीं इसके पति ने, जो बीच में बंदा ना रेफरेंस, उसने कॉन्फ्रेंस पे लिया हुआ था इसको, तब इसने फ़ोन नहीं उठाया था। तो इसका बैक कॉल आया, किसका, आगे से इसकी पत्नी बोली वही। हाँ तो मैंने, अच्छा, जो आप बता रहे थे कि इसके पति के फ़ोन भी इसकी पत्नी उठा। हाँ फ़ोन पे बैक कॉल भी, जिसका किसी का फ़ोन आ रहा ना उसको बैक कॉल भी कर रही थी ये। अच्छा। तो मेरी बात होती है ना, तो मैंने कहा हाँ जी। तो मेरे को इतना ओवरव्यू तो मिल चुका था कि ये बात हो रही है। तो मैंने कहा हाँ जी बहन, कहती हाँ जी भैया बोलो। मैंने कहा ठीक हो आप? हाँ जी, मेरे को क्या होगा, बड़े अच्छे से बात कर रही है। मैंने कहा क्या हो गया? कहती पता नहीं इसको क्या मुंह जल गया इनका, कहती नशे करते हैं ये, मम्मा भी बहुत दुखी होती है। अब मैं तो इनको यही समझाती हूँ कि सब कुछ आपका ही है, ये सारी जायदाद आपकी है, क्यों परेशान होते हो नौकरी के चक्कर में। ये बड़ी ठीक ठाक बात कर रही है, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है बहन? कहती मुझे क्या होना है। कहती मैं कहा चलो आप इनको एक बार मेरी बात करा देना भाई से, मैं रेमेडी दे दूंगा। कहती रेमेडी से क्या करना है मेरे को बोली। मैं कहा रेमेडी से क्या करना है? मैं कहा घर का माहौल ठीक करना है। कहती घर के माहौल को क्या हुआ है? तो बात करते करते मेरे को बोली तू कौन है बीच में, तू क्यों ठीक कर देगा? कहती माहौल घर का। मैंने कहा चलो ठीक है फ़ोन। मैं मेरे को ये था, मैं अवॉइड कर रहा हूँ यार। मैंने कहा चलो। आपको पता था ये पोजेस्ड है उस टाइम? नहीं, एकदम से जब ये बोली ना कि तू क्या कर लेगा बीच में, कहती मेरे को बोली तेरा कौन है ये भाई साहब। तब उसके बाद मेरी इसके हस्बैंड से बात हुई है, मतलब काफ़ी टाइम बाद। तब इसकी मदर आई हुई थी पास में, तो उन्होंने बात करवाई। तो वो बोला कि मेरा पीछा छुड़वा दो इससे भी और वो उस चीज़ से भी। तो मैं कहा भाई इससे पीछा नहीं तू छुड़वा सकता है, ये घर पे तुम्हारे इसका भोग हुआ है और ये तुमने इवोक किया तेरे बाप दादा ने, और उनकी भी गति नहीं हुई। देख लो इसके बाप दादा की। इसका बाप तो बता रहे जब एंड में ना ऐसे कुबड़ा हो गया था, और इसकी माँ पूछती थी ना तो वो बोलता था, कहता ये देख पीछे यहाँ बैठा हुआ है मेरे ऊपर बैठा, कहता 24 घंटे ऐसा कहता था वो। अच्छा। मेरे सिर पे बैठ गया आके वो, जब उसने छलांग लगाई उससे पहले थोड़े दिन पहले की बात है, 24 घंटे। तो फाइनली अब ये मैंने इसको कहना मेरे घर में ऊपर एक कमरा है, कलश, मैंने कहा मर्यादा से उठा के ना उस कमरे में जगह स्थान दे दो इसको, मीठा दलिया बनाओ, एक नमकीन दलिया बनाओ, अगरबत्ती जलाओ, इसको बुलाओ और बोलो कि ये तेरी जगह है। तब ये इसकी पत्नी से उतरेगा, क्योंकि ये चीज़ें मतलब, और बहुत कम होता है, रेयर चांस होता है कि किसी मतलब बेताल ने किसी को पजेस कर लिया। हालांकि ये चीज़ें ना लोग बहुत अच्छे तरीके से साधना करके, सात्विक साधना करके बुलाई जाती हैं, सिर्फ काम सिद्ध करवाने के लिए या डिप्लॉय करने के लिए कि ये खजाना है मेरा, इसको गार्ड कर। गार्ड है ना, भैरव भी गार्ड है, देखो खेतरपाल भी होता है, वो भी गार्ड है। तो ये गार्डियन एनर्जीज होती हैं, और इनका ना ये जो असली फॉर्म होती है ना बड़ी स्कैरी होती है, क्योंकि ये शिव जी की बारात में ये थे। बेताल बहुत स्कैरी फॉर्म होती है असल में वो, और वो कोई भी रूप ले सकता है, कोई भी रूप ले सकता है। तो मैंने इनको बताया, मैं ऐसे करके स्थान दे, और आगे कह रहा ये मेरी पीढ़ी में तो नहीं जाएगा। अब इसने लड़के ने भोग वगैरह कुछ किया नहीं था ना इसका, तो मैंने कहा जब तू इसको स्थान देगा ना, अब उसके भी आगे बेटी हुई है देखो। तो मैंने कहा अब लोग वैसे तो कहते हैं बेटियां नहीं होनी चाहिए, अब बेटी हुई है तो उसकी जान बचेगी, क्योंकि आगे बेटी को नहीं जाएगा, ये ट्रांसफ़र नहीं होती। नहीं तो अगर किसी ने एनर्जी, अगर मैं हूँ, अब मेरे पास कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी है ना, अगर मैंने सिद्ध किया हुआ, प्रेत सिद्ध किया हुआ, तो अगर मैं अपने बेटे को नहीं बता के मरूंगा ना, तो वो नाश कर देगा सारी पीढ़ियों का। क्योंकि शक्तियाँ रहती हैं, बंदे के मरने के बाद भी घर में ही रहेंगी वो, और वो भोग मांगती रहेंगी। भोग नहीं दोगे तो तूफान मचाएंगी। ये कलवे भी, मतलब ये पताल की एंटिटी सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है भाई। करण पिशाचनी भी वहीं की है, मतलब और भी। और ये चौंक चौराहे वाली जो माता होती है ना, उनके अंडर आती हैं ये सारी चीज़ें।
ये बेताल वगैरह। हाँ तो ये मतलब और फाइनली मैंने कहा ये एक बड़ा ग्रेजुअल सिस्टम मतलब प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं एकदम से आराम आएगा। तो उन्होंने वो करा फिर जो आप हाँ बिल्कुल करा। एक मैंने क्लेंजिंग बताई थी, मैं वो एज ए रेमेडी भी बता देता हूँ आपके घर में। ये पोजेशन के लिए ना इस पर ट्राई कर सकते हो आप, किसी के में पोजेशन है तो। अदरवाइज आपके घर में ऑल ऑफ अ सडन लड़ाइयाँ हो रही हैं, घाटे हो रहे हैं, पितर दोष भी है ना अगर, तो उसके लिए भी काम करती है। सिर्फ एक फिटकड़ी लो, काले कपड़े में बांधो और 7 बार, अगर घर के सारे मेंबर से कोई भी डिप्रेशन में है, अदरवाइज ना भी बांधो, मैं कह रहा हूँ ना भी वारो सिर से, उसको अपने घर के मेन गेट पे बांधो बस। और हाँ बिल्कुल, और 15-15 दिन बाद ना चेंज करते रहो फिटकड़ी। क्यों फिट करी वैसे क्या है? फिटकड़ी एसेंशियल में आ जाती है ना, ये लेवेंडर ऑयल हो गया, फिटकड़ी होगी, रॉक सॉल्ट आ गया, ये एसेंशियल है। ये अब फिटकड़ी देखो उसकी कितनी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ है, कितनी चीज़ें करती है वो, और उसको कुछ बनाने में कुछ केमिकल नहीं लगा, कुछ नहीं, नेचुरल है। तो ये नेचुरल चीज़ें एसेंशियल्स होते हैं। लेवेंडर ऑयल है, कोई भी एसेंशियल ऑयल है ना, वो बहुत है मतलब होली होते हैं। अगर आप पानी में डाल के लेवेंडर ऑयल के छींटे मार दो घर पे, नेगेटिविटी खत्म। अच्छा। क्योंकि भगवान ने ये जो फॉलन एंजल्स है ना, इनसे यही चीज़ें, इनका इख्तियार ले लिया था, और एसेंशियल चीज़ों से ही ये बहुत ज़्यादा डरती हैं। पानी हो गया मतलब होली वाटर, अब गंगा जल में ऐसी क्या बात होती है देखो, है ना। तो वैसे ही फिटकड़ी होगी, कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल और होली मानी जाती है, सेक्रेड है। तो फिटकड़ी अगर आप बांधोगे 15 दिन बाद आप देख लेना हालत, देखना फिटकड़ी की। आप भी अगर, मैं सच कह रहा हूँ, ये आप देखोगे ना 15 दिन बाद फिटकड़ी चेंज करने के टाइम पे आप अपने आप काली हुई पड़ी होगी सारी। अच्छा। हाँ, और ऐसे रख लो नहीं होगी काली फिटकड़ी घर पे, चाहे सालों साल पड़ी रहे। तो नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करती है। तो इस केस में क्या हुआ फिर एंड में? रेमेडी बताइए इनको, अभी तो आराम, थोड़ा बहुत आराम होना शुरू हुआ है। अभी ये है कि एक रेंज तक उसको ज़्यादा टीज करेंगे, तंग करेंगे तो वायलेंट हो जाती है। ऐसे नहीं, आप बेताल को नहीं निकाल सकते, कोई भी नहीं निकाल सकता, मैं क्या, कोई भी नहीं। पर उसकी बॉडी में आना बंद हो गई वो, जैसे उसकी वाइफ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।